हम लोग आज देखने वाले हैं 4+2 साइक्लोएडिशन, दैट इज डिल्स-एल्डर रिएक्शन। तो देखेंगे हम लोग 4+2 साइक्लोएडिशन, इसी को बोलते हैं डिल्स-एल्डर रिएक्शन। डिल्स-एल्डर रिएक्शन, तो इसमें दो चीज यूज होता है, डाइइन और डाइइनोफाइल। डाइइनोफाइल थर्मल कंडीशन में होता है और 5,4 सुप्रा 5,2 सुप्रा एडिशन होता है और हमको मिलता है साइक्लिक एडक्ट या साइक्लिक प्रोडक्ट, है ना। चलो, तो डाइइन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन होता है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और डाइइनोफाइल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ डाइइन। हमारे पास डाइइन कैसे होने चाहिए या कैसे हो सकते हैं। तो ये डाइइन है सबसे सिंपलेस्ट, 1,4-ब्यूटाडाइइन, है ना। ऐसे ही ये भी डाइइन का काम करता है। इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स जो हैं, ये फ्यूरेन है, ये थायोफीन है और ये पायरॉल है। ये फ्यूरेन, थायोफीन, पायरॉल, है ना। और जो साइक्लिक सल्फोन होते हैं, ये साइक्लिक सल्फोन या इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं, नॉन एरोमेटिक सिस्टम, ये और ऐसे सिस्टम, ये भी डाइइन, या 6 मेंबर क्लोज रिंग में ये भी डाइइन। ऐसे ही आपका जो एंथ्रासीन है, ये क्या है? एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन का जो 9-10 पोजीशन वाला होता है, कौन सा पोजीशन? 9-10। ये डबल बॉन्ड 9-10 नंबर का जो डबल बॉन्ड होता है, वो डाइइन कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, इसलिए ये डिल्स-एल्डर रिएक्शन देता है। ये भी डाइइन। तो इतने टाइप के क्या है? डाइइन है जो रिएक्शन देते हैं। और भी हो सकते हैं भाई, जिसमें कॉन्जुगेटेड दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, दैट कैन बिहेव एज डाइइन। ठीक है, डाइइन की तरह वो बिहेव कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, चलिए इतना लिख लिए। और इसमें कोई डेरिवेटिव्स भी लग सकते हैं ना, ऐसे यहाँ पे कोई डेरिवेटिव आर लग गया, COOR लग गया, या यहाँ पे भी कोई डेरिवेटिव लग गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो डाइइन के फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं डाइइनोफाइल। डाइइन में मैंने क्या बता दिया है आप लोगों को? इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे डाइइनोफाइल, इसमें क्या होते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम देख लेते हैं। ठीक, ये अपन लोग ने देख लिया डाइइन। अब देखेंगे हम लोग डाइइनोफाइल। चलिए अब देखेंगे डाइइनोफाइल। तो सबसे जो ये डाइइन होता है, ये क्या बोला था मैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और ये क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिकली रिच होना चाहिए। और ये क्या होते हैं? जनरली इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होते हैं। ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। अब इनके एग्जांपल देखेंगे जी। तो नॉर्मल एल्कीन ही तो है, सारे सारे के सारे लगभग एल्कीन है और एल्काइन। ये कोई सा भी ग्रुप इसमें
लग सकता है। और इसका एक और एग्जांपल देखे थे हम लोग, दमाद डाई मिथाइल एसिटिलीन डाइकार्बोक्सिलेट, है ना, डाई मिथाइल एसिटिलीन डाइकार्बोक्सिलेट दमाद, ठीक है। ऐसे ही ये बेंजोक्विनोन, चलो ये अब मेरे को बताओ कौन सा डबल बॉन्ड एज अ डाइइनोफाइल काम करेगा, ये करेगा कि ये करेगा कि ये करेगा, कौन करेगा ये? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कौन है, ये है ना, तो ये वाला इस वाले बॉन्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अपन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज खोज रहे हैं ना, चलिए ऐसे ही मैलिक एसिड, है ना, और बेंजाइन भी डाई इनोफाइल का काम करता है। ऐसे मैलिक एसिड का जो ट्रांस आइसोमर है कौन सा, ट्यूमेरिक एसिड, और इन जनरल हम बोल सकते हैं ये एल्कीन और इससे जुड़ा हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाए ये भी डाइइनोफाइल का काम करेगा। ये CHO COOR आर हो जाए, COOR हो जाए, या फिर NO2 लग जाए और CN लग जाए एटसेट्रा, तो ये भी किसका काम करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो डाइइनोफाइल का काम करेगा। ऐसे ही डाइइमाइड जो होता है ना, इसको हम लोग रिडक्शन में यूज करते हैं, डाइइमाइड ये भी डाइइनोफाइल का काम करता है। ऐसे ही जो मैलिक एनहाइड्राइड है, ये क्या है भाई, मैलिक एनहाइड्राइड, वो देखो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड है, यहाँ से H2O बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, मैलिक एनहाइड्राइड, ये भी एक डाइइनोफाइल का काम करेगा। ये मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक मैलिक एनहाइड्राइड, ये भी एक डाइइनोफाइल का काम करता है, ठीक है। चलो तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया डाइइन, ये क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली रिच, और ये क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है भाई। और एग्जांपल्स है नॉर्मल एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन के डेरिवेटिव, एल्कीन के डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स और उसके आइसोमर्स, और ऐसा एल्कीन जिससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ठीक है। ये मैलिक एनहाइड्राइड, डाइइमाइड भी एक डाइइनोफाइल है। मतलब हम इन जनरल हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि डाइइनोफाइल एक ऐसा स्पीसीज होगा जिसके पास क्या हो, एक डबल बॉन्ड मिनिमम हो, ठीक है। चलिए देखिए दो कंडीशन बना है यहाँ पे, पहले ये क्या है, डाइइन है जिसमें 4 कार्बन होते हैं, डाइइनोफाइल जिसमें 2 कार्बन इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये देखो पहले हम लोग यूज कर रहे हैं डाइइन का होमो, पहला इंटरेक्शन क्या यूज कर रहे हैं, डाइइन का होमो यूज कर रहे हैं, होमो का कॉन्फ़िगरेशन ये है, और ये है डाइइनोफाइल का ल्यूमो। तो इसमें इंटरेक्शन देखेंगे, ये देखो इसके साथ बॉन्डिंग हो रहा है, इसके साथ भी क्या हो रहा है, बॉन्डिंग, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, सुप्रा, और इसके रिस्पेक्ट में भी सुप्रा है, इंटरेक्शन क्या है, सुप्रा सुप्रा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डाई इन का ल्यूमो यूज कर रहे हैं, किसका, डाई इन का ल्यूमो यूज कर रहे हैं, और डाई इनोफाइल का होमो यूज कर रहे हैं। तो डाई इनोफाइल का होमो क्या हो जाएगा, साई 1, और डाई इन का जो ल्यूमो हो जाएगा वो हो जाएगा साई 3। साई 3 में सिमेट्री ये रहेगी, देखना इसके रिस्पेक्ट में सुपरा है इधर नीचे नीचे, और इधर भी, मतलब इधर ऊपर ऊपर और इधर नीचे नीचे, तो इनसे भी सुपरा और इनसे भी सुपरा, तो दोनों के कंडीशन में सुपरा सुपरा साइक्लो एडिशन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है भाई।
ज्यादा अच्छा ये होता है कि ये केस ज्यादा प्रिफर्ड रहता है भाई। ये केस 1 है जहां पर हम लोग बोलते हैं कि होमो अपना क्या होना चाहिए, डाइइन का, और लिमो होना चाहिए डाइइनोफाइल का। केस 2 क्या होता है, केस 2 उल्टा होता है, होमो यहाँ पर होना चाहिए डाइइनोफाइल का और लिमो होना चाहिए डाइइन का। सबसे ज्यादा फेवरेबल क्या होता है, होमो हो जाए डाइइन। ठीक है, reaction is stereo specific in nature, cis gives cis product and trans gives trans product। चलो भैया देखो क्या होता है। ये अपन मैलेइक एसिड यूज कर रहे हैं, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, 4+2 साइक्लो एडिशन, थर्मल कंडीशन। अब इसको चाहे वेज वेज में बना लो दोनों साइड, या दोनों साइड किस में बना लो, डैश डैश में बना लो, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। ऐसे ही अगर हम लोग थोड़ा सा डाइइनोफाइल के स्टीरियो को चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा जी। क्यों ट्रांस होगा, अपोजिट साइड लगा है ये, है ना। चलो अब इसमें स्टीरियो आ जाएगा, दोनों सेम सेम साइड बाहर बाहर थे, तो चाहे वेज वेज में लगा लो या डैश डैश में लगा लो। तो इसमें अलग अलग साइड थे तो स्टीरियो मेंटेन हुआ, है ना भाई। चलो हुआ, तो इसमें जब हम लोग ऐसे रिएक्शन कराते हैं, ये ओरिएंटेशन है, ये एमी और ये CHO, ये क्या है, ऑर्थो प्रोडक्ट, है ना। मतलब एक्चुअल में बेंजीन में जब तक, मतलब ये बेंजीन तीनों डबल बॉन्ड ना हो तब तक हम आर्थो पैरा नहीं बोल सकते, लेकिन इन जनरल हम लोग कैसे दिखाएं नंबर को, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या है, ये ऑर्थो। वो सच में आर्थो नहीं है भाई, है ना, ये क्या है, मेजर है। ऐसे ही इसका ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज कर दें हम लोग। ओरिएंटेशन चेंज कैसे करेंगे देखना, ये जो ग्रुप है उसको नीचे ले आओ यार, ऐसे, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, कैसे दिखेगा देखो। कैसे दिख रहा है, ये मेटा के जैसे दिख रहे हैं, है ना, कैसे दिख रहा है, मेटा के जैसे दिख रहा है ना। चलो ये मेटा जैसे। अब थोड़ा सा दूसरे कंपाउंड ले लें जिसमें पैरा की पॉसिबिलिटी हो, ऐसे एल्किल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर दिया मैंने, ये हो जाएगा पैरा, ये हो जाएगा पैरा। और इसी के ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे थोड़ा सा, जो डाइइनोफाइल का ओरिएंटेशन को थोड़ा चेंज करेंगे। अभी यहाँ, ये बन गया, ये बन गया।
देखो कैसे लिखूंगा। ये है, ये देखो पैरा इसमें है मेजर, और ये क्या है, मेटा है ये है minor। ठीक है, चलो अब जो डाई इन रहता है ना, वो डाई इन, हाँ देखो, ये जो डाई इन है एक्चुअल में इसका सिस फॉर्म में एग्जिस्टेंस बहुत कम होता है, ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन जब रिएक्शन ये करता है तो किसमें आ जाता है भाई, ये सिस फॉर्म में आता है। ठीक है, और सिस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता भाई, हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, चलो अब आगे वो बोल रहा है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होता है देखो, ये और अपन को यहां से बॉन्ड बनते हुए से दिख रहा है ना, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो रहा है, ट्रांजिट हो रहे हैं ऐसे। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, फिर क्या बन जाता है, नॉर्मल सा जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, अब अगर हमको रिएक्टिविटी कंपेयर करने बोले डाई इंस के बीच, इसके बीच डाई इंस के बीच रिएक्टिविटी कंपेयर करने बोलते, ये रिजिड डाई इन है, यहाँ 100% क्या होगा, सिस फॉर्म में होगा, ये 100% सिस, और ये फ्लेक्सिबल डाई इन है, यहाँ क्या है, फ्री रोटेशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में है ना, ये 5% बस सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो रिएक्टिविटी किसका ज्यादा हो जाएगा, जो रिजिड फॉर्म है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही आपको, ऐसे ही मान लो एमी, एमी इधर है, एच, एच इधर है, और एक जो है जिसमें एमी, एमी क्या है, बाहर है, एच, एच अंदर है, तो रिएक्टिविटी किसका ज्यादा हो जाएगा, इस वाले का ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही मैं क्या बोल सकता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना एमी, है ना, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जी एमी, और डाइइन को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली रिच होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के लगने से क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल डाइइन, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के लगने से डाइइन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं किसकी बात करूं, डाइनोफाइल की बात करूं, किसकी बात करूं, डाइनोफाइल की, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है मैंने डाइनोफाइल में, तो इसकी रिएक्टिविटी नॉर्मल डाइनोफाइल से ज्यादा होगी, क्योंकि डाइनोफाइल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, एक कंपाउंड है, देखो ध्यान से इधर आप लोग, ये देखिए, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है जी इससे। अब टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप इतना बड़ा होता है कि ये एक दूसरे के आसपास नहीं रह पाएंगे और एडजेसेंट कार्बन पे, है ना, तो ये क्या करता है, ये 100% ये किस फॉर्म में पाया जाता है भाई, ये ट्रांस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये इसका सिस फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये डिल सेल्डर रिएक्शन देता ही नहीं है।
है ना, डिल्सडर रिएक्शन देता ही नहीं। और अब रिएक्टिविटी बोले, रिएक्टिविटी बोले तो रिएक्टिविटी इसका क्या होगा, नॉर्मल डाइईन से भी कम होगा, क्योंकि ग्रुप बल्की है तो रिएक्शन को प्रिफर नहीं करेगा। चलिए, ये पूछ रहा है कौन से जो डाइईन्स हैं वो डिल्सडर रिएक्शन देंगे, इसमें से कौन से डाइईन है जो डिल्सडर रिएक्शन इसमें देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइईन्स विल गिव डिल्सडर रिएक्शन। तो देखो भैया यहाँ पे ट्रांस जैसे दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है भाई, रोटेशन पॉसिबल है, इसको रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सिस्डाइन बन जाएगा, तो ये रिएक्शन देगा। लेकिन ये क्या है, परमानेंटली ट्रांस है, ये क्या है, परमानेंटली ट्रांस है, ये नहीं देगा। ये भी परमानेंटली ट्रांस है, ये नहीं देगा। ये भी परमानेंटली ट्रांस है, ये भी नहीं देगा। लेकिन इसको देखो, यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन है, इसको रोटेट करोगे तो ऐसे घूम के क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, फिर ये देगा, ये क्या करेगा, ये डिल्सडर रिएक्शन देगा। चलिए देखिए, ये नॉर्मल साइक्लोएडिशन है, देखिएगा इसको ध्यान से, ये बॉन्ड यहाँ मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बनेगा। ठीक है, जैसे दिख रहा है वैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, ये और ये, और ये क्या बन जाएगा, ये ब्रिज ऊपर चले जाएगा, ये ऐसे बनता है। ऐसे ही देखो, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे, और ये इनटू नीचे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है उसने, इसका रेट को बोला है K1 और इसके रेट को बोला है K2। तो हम लोग ये जानते हैं, जब भी कभी डाइईन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाए या डाइइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर डाइइनोफाइल पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो K2 का रेट जो है K1 से ज्यादा होगा, रेट ऑफ K2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ K1, है ना। चलो यहाँ पे फिर नॉर्मल रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट बनेगा सेम एज इट इज बनेगा, इसके जैसा सेम रिएक्शन है जी। चलिए अब इसमें देखो, ये और इससे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है K1 और K2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, K2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ K1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डाइईन पे क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। अब ये इससे क्या होता है जी कि हम बोलते हैं कि इस पे डाइइनोफाइल और डाइईन पे कुछ ग्रुप जुड़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कम ज्यादा होगा। तो मेरी बात सुनना, जब भी कभी डाइईन और डाइइनोफाइल पे क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये लगते हैं ना, तो उनके ल्यूमो के बीच का जो है डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। होमो और ल्यूमो के बीच का गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है भाई। ठीक, होमो और ल्यूमो के बीच का गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखना, मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगने से एनर्जी लेवल क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगने से एनर्जी लेवल कम होते हैं। तो होमो में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका एनर्जी लेवल थोड़ा अप हो जाएगा और ल्यूमो का थोड़ा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ल्यूमो पहले ज्यादा ऊपर था, तब होमो ने क्या किया, होमो थोड़ा ऊपर गया और ल्यूमो थोड़ा नीचे आया। अब दोनों एक दूसरे के करीब आ गए ना, तो दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि डाइईन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डाइइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलो
Diels-Alder reaction is kinetically controlled. During the reaction, more stable transition state but less stable product will be formed. हमको प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जो मैं स्टीरियो बोलूं वो बस फॉलो कर लेना। आपको लेस स्टेबल मोर स्टेबल कुछ भी नहीं पूछे। आपको एंडो और एक्सो प्रोडक्ट क्या होता है इसको मैं सिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। Diels-Alder reaction is endoselective during the product formed is endo as major product, मतलब जो एंडो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा। तो ये क्या एंडो है यार, हम इसको सीखते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, इधर ध्यान से देखिएगा तो समझ आएगा भैया। इधर देखो, ये हमारा हो गया साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, है ना, और ये हमारा हो गया मैलिक एनहाइड्राइड, है ना, एज अ डाइइनोफाइल। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये H है जी बाहर में, और ये है, और ये एक दो एटम और ये जो ग्रुप है सामने का, दोनों क्या है, सेम साइड रखेंगे। दोनों क्या रहेंगे, ये सेम साइड रहेंगे। मतलब ये कैविटी बनता है ना, तो ये कैविटी में दोनों क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे। रिएक्शन की जो कैविटी बनेगी उसमें क्या रहेंगे, ये दोनों सेम साइड रहेंगे। देखना, तो ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, इसको तो हम आसानी से करा सकते हैं। देखो कैसे दिखेगा, अब ये देखो, ये एक और अब ये H और ये सेम साइड, मतलब ये किधर उठा है, ऊपर की ओर उठा है जी। ऊपर की ओर उठा है तो H भी क्या रहेगा, ऊपर में आके वेज में रहेगा। H ऊपर में आके किस में रहेगा, वेज में रहेगा। और ये किस साइड है, जो ग्रुप जुड़ा है वो नीचे साइड, नीचे मतलब एंडो साइड है। इसी को बोलते हैं एंडो प्रोडक्ट। इसी को बोलेंगे क्या, एंडो प्रोडक्ट। इसी को अपन क्या कर दें, उल्टा कर दें यार। कैसे उल्टा करते हैं, हाँ नीचे ऐड कर देंगे। देखो ये अब हम लोग इसको या तो ऐसे बना सकते हो ना, इसको ये H और ये H। अब H क्या है, डैश में है, ये ऊपर है, और ये जो ग्रुप जुड़ा है वो भी ऊपर है ना। इसको बोलेंगे हम लोग क्या है, ये एक्सो प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है ये, एक्सो प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है मेजर, ये होता है मेजर प्रोडक्ट। तो अपन को क्या ध्यान में रखना है, जो ये एटम है और यहाँ का जो ग्रुप है, ये जो कैविटी बनेगा वो ग्रुप सेम साइड आएंगे, उसी प्रोडक्ट को बोलेंगे क्या हम लोग, एंडो प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या प्रोडक्ट बोलेंगे, एंडो प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे कि देखिएगा ध्यान से आप लोग, हाँ जी, हाँ एक मिनट, ये देखिए, ये यहाँ और ये यहाँ। ये है एंडो। तो यहाँ पे जो ये ब्रिज है ये वाला, और ये H सेम साइड, ठीक है, ये है इसका मेजर प्रोडक्ट। चलो मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन, जो बाकी क्वेश्चन है हम लोग कर लिए हैं, अपन कर रहे हैं कुछ नए क्वेश्चन।
अब इस पे ये जो चारों ग्रुप है ना भाई, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ आएगा, तो ये डी, दोनों डी और दोनों एच क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे यार। दोनों एच और दोनों डी सेम साइड रहेंगे। देखो कैसे दिखेगा ये। अब डी और एच को सेम साइड रखना है ना, तो इसी से एच भी जुड़ा है, इसी से डी जुड़ा है। एच को हम गायब कर सकते हैं लेकिन डी को नहीं कर सकते, डी को दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको किधर दिखाएंगे भाई, या तो वेज वेज साइड दिखाना या तो डैश डैश साइड दिखाना। तो मैं मान लो इनको, इस डी को वेज वेज साइड दिखा रहा हूं, तो इस एच को भी मैं वेज में, इसके एच को भी मैं वेज में दिखाऊंगा। तो चारों जो एटम है वो सेम साइड रहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या करेगा, ये दोनों को वेज, ये दोनों को डैश, या दोनों को वेज वेज, दोनों को डैश डैश, ऐसे करके चार ऑप्शन बना देगा वो। तो आपको याद रखना है, यहाँ के जो चार एटम आते हैं वो सेम साइड रहते हैं, चाहे वो नीचे नीचे हो या ऊपर ऊपर। तो ये केविटी वाले क्वेश्चन ध्यान में रखना भाई, ये आ सकता है यार। चलो, ये और ये ऐसा। अब देखो ये एच एच, इधर देखो, इधर एच है, इधर भी एच है, इधर भी एच है, तो ये एच क्या रहेंगे, सेम साइड। और एमी भी, एमी और NO2 भी किधर किधर रहेंगे, सेम साइड रहेंगे यार। चलो, तो आप इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, जब ये देखो ऐसे बनेगा, क्या बोलेंगे, ये इधर है, ये सामने की ओर है, ये एच एच, एच को नहीं दिखाओगे तो चलेगा, लेकिन इन दोनों को सेम साइड दिखाना पड़ेगा। तो इसको एमी और NO2 को हम लोग नीचे नीचे साइड दिखाएंगे, सेम साइड है, फिर क्या है ये, सेम साइड। ऐसे ही उसमें, अब इसमें भी स्टीरियो आ जाएगा, ये देखो, तो ये और ये देखो, चारों एच क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे। तो चारों एच सेम साइड है, तो ये चारों ग्रुप किधर रहेंगे, सेम साइड रहेंगे। एच सेम साइड आ गया, बच गया क्या, चार ग्रुप, चारों के चारों ग्रुप सेम साइड रहेंगे। इसमें आदमी खाता है यार धोखा, इसमें धोखा खा जाता है आदमी, हम सबको अपन डैश डैश में बना देते हैं। यस, जी, चारों के चारों केस में हो जाएंगे, सेम साइड में हो जाएंगे। डैश रहेगा। देखो ये क्या रहेंगे, ग्रुप जो है ना, ये जुड़ने के बाद ये जो सिंगल बॉन्डेड से जो ग्रुप रहेगा वो नीचे की ओर जाता है। तो ये सामने का जो पार्ट है वो हमेशा क्या देखें हम लोग, ऊपर उठाते थे। सामने का ये जो पार्ट है उसको क्या उठाते हैं, ऊपर। तो ये साइड वाला जो पार्ट क्या हो जाएगा, वो नीचे। उसमें भी जो सामने का पार्ट था उसको, रिंग को क्या उठाता था मैं, ब्रिज को ऊपर उठाता था। तो ये ऊपर का पार्ट हो जाएगा, तो ये पार्ट क्या हो जाएंगे, नीचे के। ये पार्ट सारे हो जाएंगे नीचे के। हाँ वो नीचे जाएगा, वो नीचे जाएगा ना, ये ध्यान रखिएगा। साइड का जो पार्ट रहेगा वो नीचे जाएगा, डैश में रहेगा। चलो भाई, इसको बनाते हैं हम लोग। एक ही साइड दिया है ग्रुप, एक ही साइड दिया है। अब ये एच और ये एमी,
ये सेम साइड रहेगा, मतलब NO2 और Me क्या रहेगा, दोनों का स्टीरियो सेम साइड, मतलब अपोजिट साइड। Me और NO2 का स्टीरियो क्या रहेगा, अपोजिट। Me और H का स्टीरियो क्या रहेगा, सेम साइड। तो ये जो रहता है इधर वाले वो कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं, तो इसको अपन वेज में रख लेंगे भाई। Me और NO2 को रख लेंगे अपन डैश। ये ऐसे हो जाए, ठीक है। अब हम लोग डाइन की रिएक्टिविटी पे बात करेंगे, तो ये डिपेंड करता है एरोमेटिसिटी, डिपेंड करता है एरोमेटिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाई इन कैरेक्टर। डाई इन कैरेक्टर मतलब डाई इन कैरेक्टर, हमको नहीं पता डाई इन कैरेक्टर क्या होता है, हमको पता है लेकिन एरोमेटिसिटी कितना और क्या होता है। तो जिसकी एरोमेटिसिटी कम होगी उसमें डाई इन कैरेक्टर ज्यादा होगी। तो डाई इन कैरेक्टर जहां ज्यादा होगा वो डिल्सल्डर रिएक्शन के लिए उतना ही रिएक्टिव होगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहां पे देखें ध्यान से, इधर देखिएगा आप लोग, ये है पायरॉल, ये है पायरॉल। अब इस पायरॉल से हम लोग ये ग्रुप जोड़ देते हैं। अब ये जो लोन पेयर था ये रिंग में बस क्या था, डिलोकेलाइज था, रिंग में घूम रहा था, रिंग से बाहर जाने की इसके लिए कोई जगह ही नहीं है, मतलब ये फुल एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। ये कौन, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर रिंग में तो घूमेगा, इसके अलावा भैया इसके बाहर जाने के भी चांसेस है, क्योंकि बाहर में जो ग्रुप है वो क्या है, कॉन्जुगेशन वाला है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं तो एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है एरोमेटिक कैरेक्टर। क्यों कम हो रहा है भैया, क्योंकि लोन पेयर रिंग से बाहर जा रहा है, रिंग से बाहर जाएगा मतलब एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो जाएगा भाई, एरोमेटिसिटी उसकी डिस्टर्ब होगी। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो एरोमेटिक कैरेक्टर कम हो रहा है और डाई इन कैरेक्टर बढ़ रहा है। डाई इन कैरेक्टर जैसे ही बढ़ेगा मतलब उसका डिल्सल्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो एरोमेटिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज हो रहा है और डाई इन कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिल्सल्डर रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इधर देखिएगा, ये है थायोफीन, ये क्या है, थायोफीन है, और ये ऑक्सोथायोफीन, या ये है ऑक्सोथायोफीन, और ये उसी का, इसको बोलते हैं सल्फोन, साइक्लिक सल्फोन है ये। तो हम इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो रहा है भैया, कम हो रहा है यार। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए ना तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। यहाँ पे दो दो लोन पेयर है, एक लोकेलाइज्ड है एक डीलोकेलाइज्ड है, दो दो लोन पेयर है ना यहाँ पे, तो एक लोकेलाइज्ड है एक डीलोकेलाइज्ड, फुल एरोमेटिसिटी। अब यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है वो लोकेलाइज्ड भी है और इधर जाके उधर घूम भी सकता है बाहर, और यहाँ पे तो लोन पेयर ही नहीं बचा, एंटी एरोमेटिक भी हो जाएगा ये कुछ देर में, है ना। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो एरोमेटिसिटी कम हो रही है, एरोमेटिसिटी कम होने से डाई इन जो कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा, और डाई इन कैरेक्टर के बढ़ने से डिल्सल्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का रेट बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या आप लोगों को, चलो ऐसे ही देखना, फ्यूरेन और पायरॉल और थायोफीन, क्या है ये, थायोफीन, फ्यूरेन और
पायरॉल है ना। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन होता है? थायोफिन, उसके बाद पायरॉल, उसके बाद फ्यूरेन। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? एरोमेटिसिटी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एरोमेटिसिटी बढ़ रहा है। और क्या कम हो रहा है? डाई इन कैरेक्टर कम हो रहा है। डाई इन कैरेक्टर कम हो रहा है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा भैया? रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा यार। डाई इन कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना डिलसेल्डर के लिए रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो हम क्या कर रहे हैं? फ्यूरेन, पायरॉल और थायोफिन में जा रहे हैं तो एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो रहा है यार। एरोमेटिसिटी इंक्रीज होगा तो डाई इन कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, और डाई इन कैरेक्टर जैसे ही डिक्रीज होगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिलसेल्डर रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड क्या बोला है? इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डिलसेल्डर रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन डिमांड को क्या कर दो भैया? उल्टा कर दो। हम क्या बोलते थे? डाई इन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिकली रिच। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे यार, उल्टा काम कर देंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देंगे यार, है ना। इसी को बोल देंगे हम लोग इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डिलसेल्डर रिएक्शन। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है आपको? आपको 4 डिलसेल्डर रिएक्शन के एग्जांपल दे दिए जाएंगे, है ना। 4 डिलसेल्डर रिएक्शन के एग्जांपल दे दिए जाएंगे, और जो सही ऑप्शन होगा ना उसमें क्या दिया रहेगा? उल्टा दिया रहेगा। क्या उल्टा दिया रहेगा? कि डाई इन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, डाई इन से क्या लगा दिया है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और डाई इनोफाइल से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। होना चाहिए क्या? इसके उल्टा। जनरली क्या होता है? इसका उल्टा होता है। डाई इन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और डाई इनोफाइल से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगता है, लेकिन यहां पर क्या है? जस्ट उल्टा कंडीशन है। डाई इन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और डाई इनोफाइल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, प्रोसेस उल्टा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड डिल्स-एल्डर रिएक्शन। अब भैया इसका क्या यूज हो जाएगा जी? इसका ल्यूमो यूज हो जाएगा, और इसका हो जाएगा होमो। तो इसका होमो और इसका ल्यूमो यूज हो जाएगा। चलो अब आते हैं हम लोग रेट्रो डिल्स-एल्डर रिएक्शन। रेट्रो डिल्स-एल्डर रिएक्शन में आते हैं। तो रेट्रो डिल्स-एल्डर मतलब जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन हो गया है ना, उसी को तोड़ के वापस लाना है। उसी को तोड़ के क्या करना है? वापस लाना है। कैसे वापस लाते हैं यार देखो तो जिस ये दोनों जैसे जुड़े हुए हैं ना, इसको वापस लाना मतलब प्रोडक्ट से इसके रिएक्टेंट्स को वापस लाना। जैसे हम लोग क्या करते थे? एल्डोल, एल्डोल में हम लोग बनाते थे ना, एल्डोल बना लिए हैं, उस वो किस किस कार्बोनाइल से बना है इसको बनाते थे। इसी को बोलते हैं रेट्रो रिएक्शन। रेट्रो मतलब उल्टा। तो देखो भैया क्या होता है रेट्रो डिल्स-एल्डर, और रेट्रो में कई बार अलग अलग चीज भी होता है। चलिए तो देखते हैं। हीट करने से कई बार रेट्रो में भी अलग अलग चीज होता है। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ। कैसे दिखेगा देखो? ये देखो, ये और ब्रिज 2 कार्बन का, और ये है साइनाइड, और ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, चलो अब देखो क्या होगा। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ, है ना। अब क्या हो रहा है? ये बन जाएगा साइनोबेंजीन,
साइनोबेंजीन, और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। रेट्रो ऐसे हो गया यार इसमें। और जरूरी नहीं है कि रेट्रो में जो चीज से हम बनाए हैं वही चीज बन जाए, है ना। इसका रेट्रो थोड़ा अलग टाइप का होता है भाई। देखो चलो, अब इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ, ये इसको वापस मिलता है, ये बॉन्ड यहाँ। सल्फर एक स्टेबल एटॉमिक फॉर्म में क्या होता है, स्टेबल होता है जी। सल्फर जो है एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है ऐसे, बस सल्फर, चलो ऐसे निकल जाता है। अब देखो चलो, अब देखो इसमें रेट्रो कराते हैं। ये बॉन्ड यहाँ, है ना, और ये बॉन्ड यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ, कैसे दिखेगा, ये देखो डबल बॉन्ड का क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये CH और ये CH, और ये CH और CH, और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा जी। मिटाते हैं, आगे आ जाइए। चलो ये देखते हैं, तो ये पहले 2+2 साइक्लोएडिशन होता है, इसमें क्या होता है, फोटोकेमिकल कंडीशन में 2+2 साइक्लोएडिशन। अब ये डाई इन है, इसमें किसके साथ फिर दिया है दमान, DMAD, डाई मिथाइल एसिटिलीन डाइकार्बोक्सिलेट, है ना, ये यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये यहाँ, ये पूरा पार्ट उठ जाएगा जी ऊपर। देखो मैं बनाता हूँ ध्यान से, ये यहाँ तक ब्रिज हुआ, और
ये अब देखो इसमें रेट्रो कैसे होगा, ये बॉन्ड नहीं, ये बॉन्ड नहीं, और ये बॉन्ड नहीं, कैसे दिखेगा? हाँ जी, ये आपको ऐसे करना है, जैसे जो चीज रेट्रो में ज्यादातर वो होता है डी फिल्टर के केस में, जिससे वो बना रहता है वैसे नहीं बनता। मतलब अगर कोई जैसे ये डीएमएडी है, ये सब कंपाउंड है जिससे बना है ना, एक्सक्लूजन जब होता है कोई कंपाउंड, छोटा कंपाउंड निकलता है बाहर, तो वो कंपाउंड नहीं निकलता है। लेकिन आपको सिर्फ केवल और केवल आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा जिसको हम लोग रेडिकल मेथड से बनाएंगे, उसमें आपको एग्जैक्ट मिलेगा। इसमें ना रेट्रो में कुछ भी आप फिटिंग करेंगे ना, तो जितना पॉसिबिलिटी होगा बॉन्ड ब्रेकिंग का वो हो जाता है, इसलिए हमको थोड़ा अनसर्टेन लगता है। लेकिन आप ऑप्शन देख के करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। पहले आप रिएक्शन करा लेना, फिर हीटिंग साइन देखोगे ना तो आप आसानी से करा लेगो। जैसे कि इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है रिएक्शन का क्या है, एरोमेटिक रिंग का बनना, ये यहां से थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसे दो डबल बॉन्ड वाले सिस्टम हो जाए मतलब डेफिनेटली वहां पर क्या बनेगा, एरोमेटिक रिंग बनेगा। ये एरोमेटिक रिंग बनना पॉसिबिलिटी है। अब देखो हमारे पास क्या बन गया जी, और ये क्या है भैया, सेम साइड है ना, सेम साइड। अब इसको थर्मल कंडीशन दिया है भाई, तो रिंग ओपनिंग हो जाएगा। थर्मल कंडीशन है 4n है, कौन रोटेटरी रिंग ओपनिंग, थर्मल कौन कौन मतलब चेंज, सी फॉर चेंज, चेंज मतलब स्टीरियो चेंज हो गया कैसे, ये देखो ये Cl एक अंदर और एक बाहर, Cl एक अंदर और एक बाहर हो जाएगा यार, है ना भाई, स्टीरियो चेंज होगा, ये बाहर बाहर है, ये अंदर अंदर होता है। तो यहाँ पर स्टीरियो सी फॉर चेंज, कौन रोटेटरी मतलब चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक Cl अंदर और एक Cl बाहर हो जाएगा। आगे आगे मिटा दो ना ये वाला। तो आपको जब ये दो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम दिखे ना, तो एरोमेटिक रिंग बनाना हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स है। आगे देखिएगा, ये एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन का जो ये बॉन्ड है वो काम करता है किसका, डाई इन का काम करता है। तो N2H2 दिया है, NH, ठीक है भाई। तो ये कैसे होता है देखना, ये बॉन्ड यहां से बनेगा मतलब इस कार्बन से, ये बॉन्ड इधर, और ये बॉन्ड इससे इस कार्बन से बनेगा। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, देखिए ये ठीक है, ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। अब इसको ऑक्सीडेशन करा दिया यार, ऑक्सीडेशन करा दिया मतलब H2 बाहर निकल जाएगा, तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा ये, ठीक है। अब हीट करेंगे, हीट करेंगे तो कैसा चेंज होगा भैया, जो वापस से वही चेंज होगा, कैसे, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये ऐसे से घूमेगा, है ना भाई। इसमें जो चेंज होगा N2 अल्टीमेटली बाहर होगा, और बॉन्ड में क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। बॉन्ड में शिफ्टिंग कैसे होगी, जैसे पहले था वैसे होगा, जैसे पहले था वैसे होगा, मतलब ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड
देखो ये बॉन्ड टूट के यहाँ आया, ये बॉन्ड टूट के यहाँ गया, ये बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन को मिलेगा, तो वापस से हमको क्या मिल जाएगा, एंथ्रासीन मिल जाएगा। ये एंथ्रासीन वापस से मिलेगा। अब मैं जो बोल रहा था वो वाले जो रिएक्शंस हैं वो आ रहे हैं, क्या है देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ डिल्स एल्डर रिएक्शन। तो मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, आपको क्या करना है, जो डबल बॉन्ड दिखेगा ना, जो डबल बॉन्ड दिखेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या बना लेना है, रेडिकल बनाना है। क्या बनाना है, रेडिकल। और यहां भी क्या बना लेना है, रेडिकल। मतलब जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड था उस पे ऐसे रेडिकल बनाना है, और इस कार्बन पे भी रेडिकल बनाना है, और इसको क्या कर लेना है, तोड़ लेना है। मतलब डबल बॉन्ड के सामने वाले दो कार्बन को छोड़ के वाला बॉन्ड क्या कर लेना है, अपन को तोड़ लेना है। अब तोड़ने के बाद क्या होगा यार, ये जो रेडिकल है आपस में बॉन्ड, और ये भी क्या बन जाएगा भाई, आपस में ये रेडिकल बनाएगा यार ऐसे, और ये रेडिकल क्या हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही आप लोगों को दिखते जाएगा जी, जिधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो क्या बनाएगा, डाइइनोफाइल। क्या बनाएगा, डाइइनोफाइल। तो जिधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो डाइइनोफाइल बनाएगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो डाइइन बनाएगा यार। जैसे कि देखो ओ एम और ये दिया है COCS। इसको तोड़ोगे ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब देखो अलग अलग साइड है भाई, OMe एक OMe को अंदर और एक OMe को बाहर, और ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही तो करना है जी, है ना। जिधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दिखे उसको क्या बनाना है, डाइइनोफाइल बना के अलग करना है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दिखे उसे क्या बना के अलग करना है, डाइइन बना के अलग करना है। देखिएगा ध्यान से, ये ये अब देखो कैसे दिखेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे ही जहां पे भी आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दिखे, मतलब उसका क्या बनाओगे आप, डाइइनोफाइल बनाओगे। यही इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है भाई, ये ठीक। तो ये डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दिखा, उसका क्या बना दोगे, तुरंत डाइइनोफाइल बना दोगे। ठीक है ऐसे। सब में दिया हुआ है, बाकी चीज एक दिया है, हेटेरो डिल्सल्डर रिएक्शन। हेटेरो डिल्सल्डर रिएक्शन क्या होता है, कई बार पता नहीं चलता जी ये हो रहा है करके, ये ऐसे
है ना। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड, ये हो जाता है ऑक्सीजन और ये हो जाता है CH2। इसको बोलते हैं हेट्रो डिसल्टर रिएक्शन। ये एल्डिहाइड था। कीटोन कैन आल्सो गिव दिस टाइप ऑफ, ये किसमें मिलता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल में। किसमें मिलता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में ये मिलता है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, ये है हेट्रो डिसल्टर रिएक्शन। लेते हैं, चलो चलिए। अब इसमें दिया है हीट। हीट है तो कुछ नहीं पॉसिबिलिटी बनता, हमको पॉसिबिलिटी बनता है रिंग ओपनिंग का, है ना। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, मतलब यहाँ पे ऐसे। तो 4n क्या हो जाएगा? कौन? 4n कौन हो जाएगा? तो कैसे हो जाएगा ये? फोर एन प्लस टू लिखा है, 4n+2। एक मिनट, इधर देखो, डिस हो जाएगा, डिस। 4n+2 हम लोग कहाँ छोड़ रहे थे इसको? देखो, ये डिस होगा भैया। कैसे होगा देखो तो, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिलेंगे लोन पेयर के फॉर्म में। ये हो जाएगा 4n+2 डिस रोटेटरी। हो जाता है मिस्टेक, कई बार हम भूल जाते हैं, देखना तो ये समझ आ गया बोले तो। चलो, और SO2 बाहर निकल जाएगा यार, प्लस SO2 बाहर निकल गया। अब दिया है DMAD। क्या दिया है? DMAD, दमाद दिया। अब तो करा सकते हैं यार अपन, है ना। अब सिंपल हो गया क्या? अब हो जाएगा सिंपल डिसल्टर रिएक्शन। तो एमी, एमी, और इसका तो कोई स्टीरियो रहेगा नहीं प्लेन में, ऐसे। अब क्या दिया हुआ है? ठीक है, चलो। ये भी 4n+2 है ना, और N2 आगे ये डिसल्टर रिएक्शन देगा, आगे डिसल्टर रिएक्शन ये देगा। अब वो आगे क्या कराया है देखो, ऐसे दे दिया है जी आपको, क्या है ये पायरॉल भी नहीं देना था उसको, पायरॉल नहीं है ये, पिपरिडीन देना था आपको, है ना। अब इसमें CH3I एक्सेस में देगा, और एक्सेस में देने के बाद आपको देगा Ag2O और हीट देगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाफमान डिग्रेडेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या हो जाएगा? हाफमान डिग्रेडेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट और डाइइन बनेगा। और ये डाइइन जब बनेगा तो ये आगे चल के 4+2 साइक्लोएडिशन में पार्टिसिपेट करेगा।
ठीक है, 4+2 साइक्लोएडिशन में पार्टिसिपेट ये करेगा। चलिए आगे, अब देखो क्या क्या हुआ है इसमें। ये देखिए, तो भैया ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे 4n+2 थर्मल डिस रोटेटरी मोशन करा लेते हैं। है ना ये, अब इसको वो करा लिया है किससे, मैलेइक जो एनहाइड्राइड है ना डाइइनोफाइल, उससे रिएक्शन करा लिया ये डाइइन के पार्ट से, ये यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। कैसे दिखेगा देखो, हम अभी इतना पार्ट बनाएंगे जो हमको समझ आएगा। हाँ, अब ये यहाँ तक बन गया। अब हाँ, ये ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें और क्या हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी मैं देखता हूं, देखो ध्यान से। तो वापस से वही बनेगा बोल रहा है, मतलब ये वापस से, और अब ये इसमें जो रेट्रो है, रेट्रो करेंगे तो ये वापस से बनेगा। इसमें कोई एरोमेटिक रिंग बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड होता ना तो एरोमेटिक रिंग ये बन के बेंजीन बन के बाहर निकलता। इसमें पॉसिबिलिटी भैया नहीं है। और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, देखो कैसे दिखेगा। ये अब इसमें करा लो डी सेल का। ये ऐसे दिखेगा, ठीक है भाई। तो ये पार्ट और ये एच वाला पार्ट, ये क्या होगा, सेम साइड रहेगा, ये पार्ट सेम साइड। तो ये वाला पार्ट, ये और यहाँ जो एच बनेगा, ये वाला पार्ट दोनों क्या रहेगा, सेम साइड रहेगा, है ना। इसको बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये एंडो प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, एंडो प्रोडक्ट। अब देखो और दिया है, कौन डील सेल्डर रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, या रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा हुआ है डाइइन का। कौन सा ऐसा डाइइन है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा पूछा है यार। चलो तुम देखो इधर,
तो अपन दे देते हैं 1, 2 और 3 नंबर, है ना। जब भी डाई इन रिएक्शन करता है आप लोग क्या देख रहे हैं, ये बॉन्ड इधर आता है और ये बॉन्ड इधर जाता है। तो ये बॉन्ड जैसे ही इधर आएगा यहाँ पर क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटाडाइईन, जो कि क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक होना चाहेगा क्या, नहीं। अब इसमें देखो ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, सिस्टम कैसे होने लगेगा, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक होना चाहेगा। यहाँ पे जब ये आएगा सिस्टम क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लो यार, कौन सबसे पहले नॉन, सभी के सभी नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक सिस्टम क्या होना चाहता है, एरोमेटिक होना चाहता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, दूसरा। फिर नॉन एरोमेटिक होना चाहेगा, सबसे कम वो एंटी एरोमेटिक होना चाहेगा। इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, 3, 1 हो जाएगा। 2, 3, 1। गलत बना था, रिंग में 2 बॉन्ड ऐसे आएगा, वो जल्दी जल्दी में गलत बन गया। चलिए देखिए, इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है भाई, पहला कि दूसरा, दूसरा है यार। ये एरोमेटिक है और ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम क्या है भाई, एरोमेटिक नहीं है यार। क्यों एरोमेटिक नहीं है, ये रिंग एरोमेटिक है लेकिन ये रिंग क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो जाएगा भैया। तो नॉन एरोमेटिक सिस्टम क्या हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड देंगे, क्या हो जाएगा, सेकंड इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट, क्योंकि जितनी ज्यादा एरोमेटिसिटी उतनी कम रिएक्टिविटी। फिर दिया है उसने एक अलग क्वेश्चन, ये साइक्लोपेंटाडाइईन और दूसरा इसी में एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, इसी में एक बार एमी लगाया है और इसी में एक बार ओ आर लगाया है ना। चलो तो इसको नंबरिंग दे देते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये क्या है जी, एक्चुअल में डाई इन है और डाई इन में क्या लगा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखो ये ओ आर ग्रुप कौन सा इफेक्ट देगा, +R। एमी कौन सा देगा, +H। ये क्या देगा, -R। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन है, ओ आर है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, चौथा। फिर +H वाला तीसरा। फिर सबसे कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा, ये दूसरा। क्यों कम, सबसे कम, इस पे होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, लगा है विड्रॉइंग। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा भैया, दूसरा हो जाएगा। चौथा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। वो भी कैसे, कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है इसमें, +R से, उसके बाद +H वाला, तो चौथे के बाद तीसरा, उसके बाद कुछ नहीं लगा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला। तो चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा हो जाएगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। चलिए भैया, हाँ जी, हाँ